गुड इवनिंग एवरीवन। हम लोग शेयर्ड लाइब्रेरी में देख रहे थे तभी यूजर डीटीओ बनाने के लिए। ओके, हम लोगों ने ऑडिटेबल बना दिया था, ऑडिटेबल क्लास। नाउ अब हम लोग देखते हैं यूजर डीटीओ। ओके, अच्छा, यूजर डीटीओ में हम लोग यूजर डीटीओ क्लास बनाते हैं। सबसे पहले यूजर डीटीओ। ओके, अब यूजर डीटीओ के क्या क्या फील्ड होंगे, तो ये मैं यूजर सर्विस के यूजर बी से लेता हूँ। ओके, ये सारे फील्ड होंगे। यहाँ आईडी नहीं होगा और स्ट्रिंग आईडी भी नहीं होगा। ओके, इंडेक्स ट्रू भेजने की कोई जरूरत नहीं है। एड्रेस डीटीओ है। ओके, कॉमन पार्ट में एड्रेस डीटीओ को डाल देते हैं। डेटा नो आर्क्स कंस्ट्रक्टर और आर्क्स कंस्ट्रक्टर। ओके, और ये यूजर एड्रेस डीटीओ हमारा कॉमन पार्ट से आ जाएगा। ओके, सेट लाइब्रेरी कॉमन। फिर इसको भी हम लोग डेटा लॉम्बॉक लगा करके गेटर सेटर जनरेट कर लेते हैं। नो आर्क्स कंस्ट्रक्टर ऑल आर्क्स कंस्ट्रक्टर। ओके, तो ये हमारा यूजर डीटीओ बन गया। ओके, ऐसे ही हम लोग रेस्टोरेंट डीटीओ बनाएंगे, पेमेंट डीटीओ बनाएंगे, ऑडिट डीटीओ बनाएंगे। एज पर यूज केस हम लोग बनाएंगे। ओके, तो यूजर डीटीओ में क्या क्या मुझे रखना है। फर्स्ट नेम, ईमेल, इज एक्टिव। देखो इज एक्टिव ट्रू, इज एक्टिव फॉल्स, ये तो सही है, ये तो जाएगा, ये तो यूजर से लेंगे ही। मोबाइल नंबर, अल्टरनेट मोबाइल नंबर, एड्रेस, ये सब रहेगा। ओके, नाउ एनम्स में यूजर के लिए तो कोई एनम्स ऐसा नहीं है, ऐसा मुझे दिख नहीं रहा है। ओके, नाउ यूजर रिस्पॉन्स चेक कर लेते हैं। यूजर रिस्पॉन्स। ओके, ये भी हम लोग यूजर रिस्पॉन्स ऐसे ही भेज सकते हैं। अगर हम लोग यूजर रिस्पॉन्स की जगह पे यूजर बी भी भेज दें ना, तो वो भी काम चल सकता है, बट वो सही प्रैक्टिस नहीं है। प्रैक्टिस ऐसा है कि यूजर रिस्पॉन्स बनाइए, नो आस्क कंस्ट्रक्टर, फिर ऑल आस्क कंस्ट्रक्टर। ओके, नाउ देखिए यूजर रिस्पॉन्स में जो हम लोग भेजेंगे, ये फाइनल क्यों आ रहा है, ये फाइनल नहीं होना चाहिए। इज एक्टिव ट्रू, इज एक्टिव फॉल्स, ये डेटाबेस से ही आएगा। रिस्पॉन्स में हम लोग आईडी भी नहीं भेजेंगे, ईमेल से ही। ओके, आईडी भेज देते हैं। आईडी हो सकता है आईडी के बेसिस पे कुछ मैनिपुलेशन करना हो डेटा को। ओके, यूजर डीटीओ में ट्रू और ये फॉल्स। ओके, चलिए इतना कुछ तो यूजर से रिलेटेड हम लोगों ने बना लिया है। ओके, हम लोग एक चीज और देखते हैं, एरर। एरर का भी कुछ रिस्पॉन्स होगा ना, तो एरर रिस्पॉन्स, एरर रिस्पॉन्स, इसको भी गेटर सेटर जनरेट कर देते हैं। नो आस्क कंस्ट्रक्टर ऑल आस्क कंस्ट्रक्टर। ओके, अब देखो एरर में हम लोगों को क्या क्या फील्ड लिखना पड़ेगा। प्राइवेट स्ट्रिंग
एरर। ओके, एक होगा प्राइवेट स्ट्रिंग मैसेज। एरर का क्या मैसेज है? प्राइवेट इंटीजर स्टेटस कोड, स्टेटस कोड रख लेते हैं। ओके, प्राइवेट इंस्टेंट रख लेते हैं, इंस्टेंट। टाइम स्टैम्प। ये हमारा एरर रिस्पॉन्स हो गया। ओके, इसके अंदर एक और बना सकते हैं, वैलिडेशन एरर रिस्पॉन्स। जो वैलिडेट करेंगे ना, जब वैलिडेट करेंगे तो वो हम बताएंगे, वैलिडेशन का पार्ट हम लोग अलग से करेंगे। तो रिस्पॉन्स हो गया, यूजर टीटीओ हमारा बन गया, कॉमन बन गया, ऑडिटेबल बन गया, मॉडल बन गया। ओके, एक्सेप्शंस भी हमारा तैयार है, ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलर, इसको हम लोग करेंगे अभी। मॉडल मैपर हम लोगों का तैयार है, कांस्टेंट हम लोगों का बना हुआ है, जो जो कांस्टेंट का जैसे जैसे यूज होगा हम लोग वो उसको यूज करते रहे। ओके, नाउ ये जार का एक चीज हम लोग और कर सकते हैं। हम लोगों ने मोंगो रखा था ना, मोंगो फॉर्म में मोंगो का डिपेंडेंसी रखा था ना, डेटा मोंगो, स्प्रिंग बूट स्टार्टर डेटा मोंगो। तो एक्चुअली में हम क्या सोच रहे हैं ना, कि जो कॉमन है ना, जो कुछ भी कॉमन है उसको मैं कॉमन में डाल देता हूँ। ओके, जैसे बहुत सारे कॉमन मेथड होते हैं, तो हम लोग बनाते हैं यहीं पे, एक बनाते हैं हम लोग रेपोजिटरी। ध्यान से देखना, ये थोड़ा सा लॉजिकल पार्ट है। रेपोजिटरी डॉट माइक्रो सर्विस रेपोजिटरी। ओके, ये इंटरफेस होगा। और असल में हम क्या करने वाले हैं ना, कि ऑडिटेबल क्लास, ऑडिटेबल जो हमारा डोमेन था ना, उस वो हम सभी सर्विस को देंगे। ठीक है, ये हम सभी सर्विस को देंगे। तो हम इसको एज अ ऐसा एक्सटेंड करवाना चाहते हैं कि ये सभी बी को, सभी बिजनेस एंटिटी क्लास को ऑटोमेटिकली असाइन हो जाए। ओके, तो हम लोग एक टेम्पलेट बेस्ड रेपोजिटरी बनाते हैं। ठीक है, ताकि जितने सारे हमारे सर्विस है ना, यूजर सर्विस, रेस्टोरेंट सर्विस, उन सारे सर्विस को मोंगो रिपोजिटरी को एक्सटेंड ना करना पड़े। माइक्रो सर्विस रिपोजिटरी को ही हम टेम्पलेट बेस बना देते हैं। तो देखो कैसे बनाते हैं टेम्पलेट बेस, ये थोड़ा लॉजिकल पार्ट है। आप यहाँ देखो, हम लोग टी कोमा आईडी पास करते थे, आपको पता होगा यहाँ पे टी कोमा आईडी पास करते थे। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, मोंगो रिपोजिटरी को सबसे पहले तो टी जो होगा वो एक्सटेंड्स कर रहा होगा हमारे ऑडिटेबल, और जो उसका टी है वो स्ट्रिंग फॉर्मेट करेगा। ठीक है, ये हमारा माइक्रो सर्विस रिपोजिटरी हो गया। टी एक्सटेंड्स ऑडिटेबल स्ट्रिंग, दैट मीन्स माइक्रो सर्विस रिपोजिटरी को जो कोई एक्सटेंड करेगा उसको, अगर माइक्रो सर्विस रिपोजिटरी को कोई भी एक्सटेंड करेगा ना, जैसे यूजर बी एक्सटेंड कर रहा होगा, यूजर बी, तो वो ऑटोमेटिकली ऑडिटेबल स्ट्रिंग को भी एक्सटेंड कर लेगा। ओके, एक्सटेंड का मतलब इनहेरिट करेगा, और फिर इसको हम एक्सटेंड करवा देते हैं मोंगो रिपोजिटरी से। मोंगो रिपोजिटरी टी कोमा स्ट्रिंग। ओके, तो यूजर भी अगर मोंगो रिपोजिटरी को एक्सटेंड करेगा, माइक्रो सर्विस रिपोजिटरी को, तो वो ऑलरेडी एक्सटेंड कर रहा होगा ऑडिटेबल को और मोंगो रिपोजिटरी को।
ठीक है, टी हमारा टेम्पलेट बेस हो गया। अब इस पे हम एक एनोटेशन लगा देते हैं, एट द रेट नो रिपोजिटरी बीन। दैट मीन्स इस रिपोजिटरी का कोई बीन नहीं होगा, ये एक मार्कर मार्कर इंटरफेस है। ठीक है, नो हम लोग क्या करेंगे, आप लोगों को बताया था मैंने कुछ कुछ कॉमन मेथड होते हैं। ओके, वो सारे कॉमन मेथड को हम लोग शेयर्ड जार में ही रख देते हैं, ताकि बार बार उससे हमें कॉल ना करना पड़े। ओके, और भी ऑप्टिमाइजेशन ऑप्टिमाइजेशन के बहुत सारे तरीके हैं, बट जो मैं सोच पा रहा हूँ वो मैं अभी लगा रहा हूँ। न्यू पे जाऊंगा, एक बना लेते हैं परसिस्टेंट पैकेज के अंदर। एब्स्ट्रैक्ट पीए एक क्लास होगा हमारा, ये परसिस्टेंट एक्टिविटी, पीए फॉर परसिस्टेंट एक्टिविटी, ये एक क्लास होगा। ओके, और ये कैसा क्लास होगा, एब्स्ट्रैक्ट क्लास होगा। ये हमारा एब्स्ट्रैक्ट क्लास होगा, और जो कोई एब्स्ट्रैक्ट पीए को, जो क्लास एब्स्ट्रैक्ट पीए को एक्सटेंड करेगा, ठीक है, उसे ऑडिटेबल स्ट्रिंग को भी एक्सटेंड करवाना होगा। ओके, ये हम लोग एक एब्स्ट्रैक्ट पीए बना दिए। ओके, नाउ हाँ, अब हम लोग एक काम और कर सकते हैं। हम्म, यहाँ पे सबसे पहले तो ऑटो वाइड कर लेते हैं। इसको ऑटो वाइड कर लेते हैं, प्राइवेट माइक्रो सर्विस रेपोजिटरी को, और ये क्या टाइप लेगा, टी टाइप लेगा। ओके, माइक्रो सर्विस रेपोजिटरी। अब देखो, मोंगो रिपोजिटरी माइक्रो सर्विस रिपोजिटरी किसको एक्सटेंड कर रहा है, अल्टीमेटली अल्टीमेटली एक्सटेंड कर रहा है मोंगो रिपोजिटरी को। मोंगो रिपोजिटरी के पास जितने भी मेथड्स है ना, ये इंसर्ट, सेव, लिस्ट करंट रिपोजिटरी, करंट रिपोजिटरी के पास ये जितने मेथड है ना, आइटरेबल, फाइंड वाईडी, फाइंड ऑल, ये सारे मेथड को हम लोग यहाँ पे डिफाइन कर दे रहे हैं। ओके, ताकि हमें सर्विस, जो सर्विस हम बना रहे होंगे ना, उस सर्विस में हमें वो बार बार मेथड कॉल ना करना पड़े। ओके, हम यही बीन से, ये हम जार से लेके आ जाएंगे। तो देखो हम लोग कैसे बनाते हैं, ये टेम्पलेट टाइप बन रहा है, यहाँ नहीं बनाएंगे, एब्स्ट्रैक्ट पीए में पब्लिक टी सेव एंटिटी, एंटिटी। ओके, ये एंटिटी को सेव करेगा, ये टी टाइप का होगा, यहाँ एंटिटी जाएगा। ओके, और ये रिटर्न कर रहा होगा हमें माइक्रो सर्विस मोंगो रिपोजिटरी डॉट सेव, और इसमें जाएगा एंटिटी, और ये हमें रिटर्न करेगा, ये चीज़ हमें रिटर्न करेगा टी टाइप का। टी क्या है, टेम्पलेट टाइप, एनीथिंग, या तो ये यूजर बी रिटर्न करेगा, या रेस्टोरेंट बी, या ऑर्डर बी। ओके, तो हम लोग इसको रेप्लिकेट कर लेते हैं, और यहाँ पे हम लोग सेव ऑल एंटिटी बना देते हैं इसको। अगर हमें बहुत सारे रेस्टोरेंट एक ही बार में सेव करने हो, तो हम लोग सेव ऑल को कॉल कर लेंगे, और ये देखो एंटिटी आइटरेबल में ले रहा है। ओके, दैट मीन्स हमें यहाँ पे लिस्ट ऑफ टी भेजना पड़ेगा, लिस्ट ऑफ टी।
और ये हमें रिटर्न भी क्या करेगा, लिस्ट ऑफ टी। हमें रिटर्न भी लिस्ट ऑफ टी ही करेगा। ठीक है। अगर हमें इंसर्ट करना हो एंटिटी को तो हम लोग इंसर्ट कर लेंगे। फाइंड करना हो एंटिटी को, पहले तो फाइंड ऑल कर लेते हैं, फाइंड ऑल। ये किस बेसिस पे फाइंड करेगा, ये कोई पैरामीटर नहीं लेगा। ओके। ये फाइंड ऑल इसके पास इनबिल्ट मेथड है जो लिस्ट ऑफ टी रिटर्न करेगा हमें। हम यहाँ पे लिस्ट ऑफ टी दे सकते हैं। ओके। नाउ फाइंड बाय आईडी। हमें फाइंड बाय आईडी में स्ट्रिंग आईडी भेजना पड़ेगा, एक स्ट्रिंग आईडी। फाइंड बाय आईडी ऑप्शनल टी दे रहा है हमें। ओके। तो ये हमें ऑप्शनल ऑप्शनल रिटर्न करेगा, तो हम यहाँ पे ऑप्शनल ही भेजेंगे इसको, ऑप्शनल ऑफ टी। ओके। फाइंड बाय पेज भी कर सकते हैं हम लोग, पेज का पेजिंग भी बताएंगे हम, पेज पेज कैसे करते हैं। ओके। तो हम लोग एक मेथड बना देते हैं फाइंड बाय पेज। अच्छा, जब हम लोग यहाँ पे फाइंड बाय पेज करेंगे ना, देखो एक मेथड होता है, एक इनबिल्ट मेथड है इसका, फाइंड ऑल। और देखो ये पेज ले रहा हुआ, ये देखो पेज ले रहा है, फाइंड ऑल पेजेबल। और ये हमें रिटर्न क्या करेगा, पेज ऑफ टी। ठीक है। इस मेथड को हम लोग रखते हैं। तो यहाँ पे हमें पेजेबल रखना होगा ना, तो एक हम बना देते हैं पेजेबल। ये पेजेबल जो है ये हमें देखना पड़ेगा, डाटा डोमेन स्प्रिंग फ्रेमवर्क से आना चाहिए, डाटा डोमेन ये वाला। ओके। ना कि AWT वाला, पेजेबल। ओके। और ये हमें क्या रिटर्न करेगा, पेज, स्प्रिंग फ्रेमवर्क डाटा डोमेन पेज। ओके। नाउ हमें पेज मिल गया। अच्छा, अपडेट एंटिटी करना होगा, तो अपडेट के लिए हम लोग क्या करेंगे, यही सेव एंटिटी, ये सेव एंटिटी है ना, यही अपडेट एंटिटी हो जाएगा। ठीक है, सेव एंटिटी वही काम करेगा। अगर डिलीट करना होगा हमें तो डिलीट का बनाते हैं। डिलीट करने के लिए हमें स्ट्रिंग आईडी लेना होगा। ठीक है, स्ट्रिंग आईडी ले लो, या फिर यहाँ पे एंटिटी ले लो, टी टाइप का एंटिटी भेज दे दो। ऑन द बेसिस ऑफ एंटिटी भी ये डिलीट होता है। देखो इसके पास कितने सारे मेथड है, एक तो डिलीट एंटिटी है, एक बाय आईडी है, एक डिलीट ऑल है। तो हम लोग डिलीट एंटिटी ये वाला लगाते हैं। ओके। ये रिटर्न कर रहा है वॉइड। ये कुछ रिटर्न नहीं कर रहा होगा। ओके। डिलीट एंटिटी बाय आईडी, और यहाँ पे हम लोग स्ट्रिंग आईडी लेते हैं, स्ट्रिंग आईडी डिलीट बाय आईडी। ओके। तो ये सारे हमारे कॉमन मेथड है, ये हम यहाँ स्टैक पी से कॉल करेंगे। ये देखो, ये हम क्यों बता रहे हैं ऐसा, ये जब हाई लेवल प्रोजेक्ट बनता है ना, उस समय पे ये सब चीजें इंप्लीमेंट होता है। डेटा को बहुत ही ज़्यादा तरीके से एब्स्ट्रैक्ट किया जाता है, बहुत ही अच्छे तरीके से एब्स्ट्रैक्शन किया जाता है। और एक प्रिंसिपल होता है सॉलिड प्रिंसिपल, उसमें क्या होता है कि हमारा एप्लीकेशन ओपन टू एक्सटेंडेबल होना चाहिए, एक्सटेंड होने के लिए हमेशा ओपन होना चाहिए। तो ये कुछ प्रिंसिपल है, तो ये इंडस्ट्री लेवल का प्रिंसिपल है जो हम आप लोगों को बता रहे हैं। एक देखिए, एक मेथड हम लोग बनाते हैं पब्लिक की फाइंड बाय ईमेल। ओके।
रिटर्न नल। लेकिन इसको हम रहने देते हैं, इसको हम उसी मेथड में बनाएंगे। ओके, तो ये हमारे इतने बन गए हैं। ओके, चलिए अब हम बताते हैं आपको स्वैगर का कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे। यहाँ तक हमारा एब्स्ट्रैक्ट पीए बन के तैयार है। लास्ट हम लोग स्वैगर का कॉन्फ़िगरेशन करके फिर यूजर सर्विस में मूव करेंगे, और फिर यूजर सर्विस में हम लोग अकॉर्डिंगली चेंज करेंगे। ओके, उसके बाद फिर हम लोगों का फ्लो आ जाएगा रेस्टोरेंट सर्विस बनाने का, फिर ऑर्डर सर्विस बनाने का। तो देखो, स्वैगर के लिए एक डिपेंडेंसी है ओपन एपीआई स्टार्टर वेब एमबीसी है, वेब एमबीसी वीसी यूआई मावेन डिपेंडेंसी। स्प्रिंग ओपन स्टार्टर वेब स्प्रिंग बूट। ओके, ये यूज कर लेते हैं नवंबर 23 2.70। ये ओपन एपीआई से हम लोग स्वैगर यूज करते हैं। अच्छा, स्वैगर का यूज क्या होता है वो हम बताते हैं आप लोगों को, स्वैगर क्यों यूज करते हैं। एक्चुअली में फ्रंट एंड टीम को अगर हम लोग एपीआई देना होता है ना, तो एक डॉक्यूमेंटेड वे में उसको एपीआई देते हैं हम लोग। कितने तरह के डॉक्यूमेंटेड एपीआई हैं और कितने तरह के हमारे पास मॉडल हैं, वो सारे फ्रंट एंड टीम को मालूम होना चाहिए। उसी के बेसिस पे वो फ्रंट एंड डिजाइन करेगा। चलिए हम लोग यहाँ पे लगा देते हैं स्वैगर डिपेंडेंसी। ये हमारा स्वैगर डिपेंडेंसी है। ओके, अब स्वैगर डिपेंडेंसी के लिए कुछ कॉन्फ़िगरेशन भी लिखने होंगे। तो आइए कॉन्फ़िगरेशन में और एक क्लास बनाते हैं, स्वैगर 3 कॉन्फ़िग। ओके, अच्छा, सिक्योरिटी कॉन्फ़िग जेडब्ल्यूटी इम्प्लीमेंटेशन भी हम लोग करेंगे। ठीक है, वो भी इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि अभी एक बार सारे सर्विस बन जाएंगे ना, तो सारे सर्विस को पोस्टमैन से चेक कर लेंगे, उसके लास्ट में हम सिक्योरिटी लगा लेंगे। क्योंकि सिक्योरिटी लगाने के बाद फिर हमें बार बार लॉग इन करना पड़ेगा, बार बार लॉग आउट, मतलब उसमें बहुत सारे मैनेजमेंट होते हैं जेडब्ल्यूटी के, जेडब्ल्यूटी टोकन एक्सपायर हो जाएंगे, तो वो सब इसीलिए अभी हम नहीं लगा रहे हैं। वो एट लास्ट में हम उसका एक ट्यूटोरियल लेकर के उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो चलिए इसमें हम लोग देखते हैं। सबसे पहले एनोटेशन लगा दो कॉन्फ़िगरेशन का। ठीक है, एक बीन बना दो, पब्लिक ओपन एपीआई। ओके, ओपन एपीआई रिटर्न क्या करेगा, रिटर्न करेगा हमें न्यू ओपन एपीआई। ठीक है, अब ये न्यू ओपन एपीआई के पास बहुत सारे प्रॉपर्टीज हैं। देखो, इन्फो प्रॉपर्टीज है, हम लोग इसको इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट लो न्यू इन्फो का, इसको टाइटल दे दो। क्या टाइटल होना चाहिए, दिस इज रेस्ट्रो एपीआई। बैकएंड माइक्रो सर्विस बेस्ड रेस्ट्रो एपीआई। ओके, नो, इसके बाद हम लोग इसको वर्जन भी दे सकते हैं। क्या वर्जन है इस एप्लीकेशन का, वर्जन हम लोग स्ट्रिंग फॉर्मेट में देंगे, वर्जन 1.0। डिस्क्रिप्शन भी देंगे, डिस्क्रिप्शन में ये दे देते हैं, और टाइटल में एप्लीकेशन का नेम कर देंगे। ओके, एप्लीकेशन का नाम कर दो उडजैप एपीआई। ओके, रेस्टोरेंट एपीआई। कॉन्टेक्ट भी दे सकते हैं हम लोग। अच्छा, ये सारे जो प्रॉपर्टीज हम लोग यहाँ दे रहे हैं ना, ये सारे प्रॉपर्टीज हम लोग एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज से भी दे सकते हैं, और एप्लीकेशन डॉट वाईएमएल से भी दे सकते हैं, यहाँ से भी।
वो भी हम बताएंगे, बट ये एक सिंपल तरीका है, तो अभी हम सिंपल तरीके में जा रहे हैं। ओके, फिर न्यू कॉन्टैक्ट कर लो। फिर न्यू कॉन्टैक्ट में हम लोग नेम कर लेते हैं, किसके नेम से होगा, इसका नेम होगा फूड जैप। ओके, नेम के बाद हम लोग ईमेल जैप ऐसे कर लो, contact@foodjap.com। ये कुछ अच्छा लग रहा है देखने में। फिर देखो लाइसेंस भी इसके पास होंगे, डॉट लाइसेंस। ठीक है, न्यू लाइसेंस के पास ऑब्जेक्ट होगा न्यू लाइसेंस का। फिर नेम, लाइसेंस का नेम फूड जैप, ऑल राइट रिजर्व। ओके, नो यूआरएल https foodjap.com। ओके, ये हमारे स्वैगर की कॉन्फ़िगरेशन हो गए। तो वैलिडेशन वाला जब पार्ट हम लोग करेंगे तो उसमें हम बताएंगे कि जितने सारे डीटीओ है ना, डीटीओ जैसे यूजर डीटीओ है ये, इस पे वैलिडेशन कैसे लगाते हैं, और इस पे एस्कीमा @एस्कीमा, देखो @एस्कीमा क्या होता है, @एस्कीमा। ये देखो किससे आ रहा है, स्वैगर v3 वॉइस एनोटेशन मीडिया। ये स्कीमा क्या करेगा ना, हमें हम जब स्वैगर पे जाएंगे ना तो ये हमें यूजर डीटीओ का ये फील्ड के बारे में बताएगा, ये फील्ड कर क्या रहा है। ओके, इसका डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं यहाँ पे हम लोग, डिस्क्रिप्शन। जैसे ये फर्स्ट नेम है तो इसमें दे सकते हैं कि फर्स्ट नेम ऑफ यूजर। ओके, फर्स्ट नेम, नेम ऑफ यूजर्स। ओके, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल इसका लगा सकते हैं हम लोग, एग्जाम्पल कुंदन, इस तरीके से। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग सभी पे स्कीमा @स्कीमा लगा सकते हैं। ईमेल है तो यहाँ पे हम लिख देंगे ईमेल ऑफ यूजर, यहाँ पे हम लगा देंगे लास्ट नेम ऑफ यूजर कुंदन कुमार, एग्जाम्पल में कुंदन .kumar@gmail.com। ओके, ये सारे कुछ स्कीमा के डिस्क्रिप्शन है। नाउ हमारा ये शेयर्ड लाइब्रेरी बन के तैयार है। ओके, अब हम लोग इसको प्लेन जार बनाते हैं। ठीक है, बिल्ड हमारा कमेंटेड है। नाउ इसको बनाने के लिए हम लोग टर्मिनल पे चलते हैं। यहाँ पे आप लोग एक कमांड रखिएगा, एम्बियन क्लीन इंस्टॉल। ओके, ये देखो एक टारगेट फोल्डर जनरेट करके देगा, उसके अंदर हमारा जार होगा। अभी देखो अभी तक टारगेट फोल्डर तो मुझे नहीं नजर आ रहा है कहीं पे। देखो टारगेट फोल्डर बन गया है, इसके अंदर एक जार बन गया है, शेयर्ड लाइब्रेरी 0.0.1 स्नैपशॉट डॉट जार। ओके, बार बार हम लोग कमांड फायर नहीं करेंगे, हम लोग यहाँ पे आएंगे, माबेन शेयर्ड लाइब्रेरी लाइफ साइकिल, कंट्रोल प्रेस करके क्लीन पे प्रेस करो, फिर इंस्टॉल पे प्रेस करो और इसे रन कर दो। कॉन्फ़िगर मावेन होम, मावेन होम को कॉन्फ़िगर करते हैं। ओके, नो आप लोग अगर इसको क्लिक करोगे तो वो एम्बियन क्लीन इंस्टॉल एच डी चलेगा। देखो शेयर लाइब्रेरी क्लीन इंस्टॉल। नेक्स्ट टाइम से हम लोग क्लीन और इंस्टॉल चलाएंगे। ओके, अब देखते हैं हम लोग यूजर सर्विस में
इस प्लेन जार को कैसे रखेंगे, ठीक है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अभी के लिए थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।